हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। क्या इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, डिजाइन करना पॉसिबल है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ का कहीं पे भी कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर दोनों चीज को अज्यूम लेकर चलना पड़ेगा। जब दोनों चीज को लेकर अज्यूम करके चलेंगे अपन, तो आगे चल के एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलने के बाद हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो अपना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर उसका वैल्यू 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो ये डिजाइन करना पॉसिबल है। इस तरह का पार्क बन सकता है, डिजाइन बन सकता है। अगर कम आता है 0 से, निगेटिव वैल्यू आता है, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले लेंथ और ब्रेड्थ अज्यूम करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको अपन मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि हर चीज मीटर में दिया हुआ है। मैं पूरा मीटर लिख लेता हूं, ठीक है। और ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं y। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, अब यहां पर पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है आपको, 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये दिया है 400 मीटर। ठीक, MTR लिख रहा हूं, MTR मतलब मीटर होता है। ओके, अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बोला है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर उसका फॉर्मूला आपको पता है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ अपन को मालूम है, लेंथ हमने x अज्यूम किया है प्लस ब्रेड्थ हमने कितना अज्यूम किया, y। और पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 80 मीटर। अब देखो यहां पर ये तो कट जाएगा, ठीक है, 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 80/2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया 40। ये मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एरिया भी गिवन है, तो एरिया वो भी रेक्टेंगल का है, उसे निकालो। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो मैं सिर्फ एरिया लिख देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, लेंथ है अपने पास x और ब्रेड्थ है y। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया 400। ठीक, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से x या y किसी भी एक का वैल्यू अपन फाइंड आउट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, x का वैल्यू ले लेता हूं मैं, x इक्वल्स टू y को उधर भेजेंगे, होगा 40 माइनस वाई। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो x के जगह क्या पुट करेंगे, 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई इंटू वाई तो है ही है, इज इक्वल्स टू 400। यहां से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 40y हो गया, माइनस y का y मल्टीप्लाई y स्क्वायर अब इज इक्वल्स टू 400। अब देखो ये y स्क्वायर जो है ना माइनस में है, मैं इसको राइट साइड ले जाता हूं तो प्लस हो जाएगा, इसको भी राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो देखो ऐसा होगा, y स्क्वायर ये प्लस उधर गया प्लस हो गया, माइनस 40y, ठीक है, यहां प्लस में था उधर गया माइनस हो गया, और ये प्लस 400 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। एक ही फर्क है, अब तक हम जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें वहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स होता था,
यहां पर वाई स्क्वायर और वाई है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, अब इसको यहां पर देखो हम लोग पुट करेंगे डी का वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, तो हम ए वाई स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर है इसलिए वाई ले रहे हैं, तो ए का वैल्यू 1 हो गया यहां पर, बी का वैल्यू हो गया -40, सी का वैल्यू हो गया 400। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। डी क्या होता है, डी होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, वैल्यू पुट करो। बी का वैल्यू -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है 400। -40 का स्क्वायर तो देखो कैसे होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 0 का स्क्वायर हो गया 00। अगर आप इसको 40 इंटू 40 करेंगे तो यही आंसर आएगा। माइनस यहां देखो 4 1 जा 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 और साथ में 00, 1600 माइनस 1600 0 आ गया, डी का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब यहां पर आपको दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, सिंस डी इक्वल्स टू 0 देयरफॉर दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। इसका मतलब इस तरह का जो पार्क है वो डिजाइन करना पॉसिबल है। देयरफॉर दिस डिजाइन इज पॉसिबल। ठीक है, अब ये डिजाइन बनाना तो पॉसिबल है, तो क्वेश्चन में बोला था अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, तो यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, चाहो तो फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर लो, चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो। अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कहीं पर आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको किस फॉर्मूला से आपको लेंथ और किस मेथड से आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। तो आप चाहो तो यहां पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर आप चाहो तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजी होगा, तो मैं उससे आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। देखो यहां होगा वाई स्क्वायर, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना, वाई स्क्वायर -40y प्लस 400 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट करना है इसको, कैसे करेंगे, कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -40 आ जाए और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर 400 आ जाए। तो देखो 40 कैसे बनता है, 20 + 20 40 बन जाता है, और 20 इंटू 20 करने पर 400 आ जाता है। तो यहां देखो ये होगा वाई स्क्वायर, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लेता हूं मैं, ये हो गया 20y प्लस 20y, ये 40y बन गया प्लस 400। ऐसा क्यों करते हैं अपन, ताकि हमको ये पता चल जाए कि माइनस साइन किसके साथ लेना है, ऐसे में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -20y, फिर माइनस इंटू प्लस -20y प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहां से y कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, y -20। यहां से भी, अब यहां से 20 कॉमन ले सकते हैं, -20 कॉमन लेंगे तो देखो कई बार बता चुका हूं, अगर अंदर प्लस है तो प्लस बनता कैसे है, माइनस इंटू माइनस से, माइनस बाहर जाएगा तो क्या होगा, पहले यहां देखो 20 बाहर गया, बच गया y, a माइनस बाहर चले गया, अंदर एक माइनस बच गया। अब ये 400 कैसे बनता है, 20 इंटू 20 से, तो एक 20 बाहर गया तो अंदर एक 20 बचा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा सिंगल टर्म, ये भी पूरा सिंगल टर्म, y -20 दोनों जगह कॉमन ले लो, y -20 और दूसरा फैक्टर भी क्या आया, y -20 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वेट कर लो, हमें पता है कि d का वैल्यू 0 आ रहा है, तो d का वैल्यू 0 आने से क्या होता है कि दोनों जो रूट्स आते हैं वो रियल तो होते हैं और इक्वल होते हैं, तो यहाँ दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ भी अगर क्या करोगे, y -20 इक्वल्स टू 0 करो तो y का वैल्यू आता है 20, सेम यहाँ पर भी y -20 इक्वल्स टू 0 करो तो y का वैल्यू आ गया 20। अब y हमने क्या अज्यूम किया है, y हमने अज्यूम किया है इसका ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आ गया आपका 20 मीटर, ठीक है। वैसे ही आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहो तो फर्स्ट में कर लो, चाहो तो सेकंड में कर लो, ठीक है। ये बोर्ड पूरा भर चुका है तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं, आप इसको अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लो, पॉज करके मैं इसको रब करता हूं और आगे का यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, इस वैल्यू को पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, x + y इक्वल्स टू 40 था, x + y इज इक्वल्स टू 40।
यहाँ पर y का वैल्यू 20 पुट करते हैं, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40। 20 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 40 माइनस 20, x का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो x का वैल्यू भी 20, यानी कि उसका जो लेंथ है, x क्या है, लेंथ है, वो भी 20 मीटर आएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन आपको यहां नहीं लिखना। जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप यहां पर अलग से लिख सकते हो, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ कितना आया था, ब्रेड्थ y था, वो भी 20 मीटर आया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन अगला चैप्टर देखेंगे, आगे का पोर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।